अब दूसरी बात आती है, क्या दूसरी चीज तो बहुत ही दुर्लभ है, देखिए मनुष्य तो फिर भी बहुत है, कनाडा में शायद 4 मिलियन, पर मनुष्यों में भी, मनुष्य तो दुर्लभ है ही, पर मनुष्यों में भी बहुत ही दुर्लभ होते हैं वे कौन, जिन्हें मुक्ति की इच्छा होती है, कम से कम धारणा होती है। ये धारणा ही नहीं होती मनुष्य को, अरे मुक्ति किस चिड़िया का नाम है, हम तो मुक्त हैं, चलो कहाँ जाना है जाओ चले गाड़ी में, क्या खाना है चलो खाएं, हम तो मुक्त हैं, हम बद्ध कहाँ हैं। तो मुक्ति की धारणा होना ही पहले तो मुश्किल, और फिर मुक्ति के लिए व्याकुल होना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ईश्वर अनुग्रह तो मनुष्य शरीर में है ही, पर और भी अनुग्रह है किसमें, ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना, अद्वैत तत्व लाभ करने की कामना, मुक्ति पाना, यह और भी दुर्लभ है कृपा। महाभय परित्राणा, क्योंकि यह हमें भयंकर भय से त्राण कर देती है, बड़े बड़े भयों से हमारा निस्तार कर देती है, परंतु यह एक दो ही कोई होती है। इसीलिए भगवान भी गीता में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित, कोई एक यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए यत्न भी करता है। सिद्धि बोल के कुछ है, ये तो साधारण मनुष्य सोच नहीं सकता, वो तो सिद्ध होकर ही बैठे हैं। तो ये मुमुक्षत्व बहुत ही दुर्लभ है। मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा, संस्कृत में जो मुमुक्षा, ऐसे और भी इच्छा अर्थ में इस तरह से ही शब्द आते हैं, जैसे बुभुक्षा यानी खाने की इच्छा, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, तो इसमें डुप्लीकेशन होता है। इसलिए मुमुक्षा माने मुक्ति की इच्छा, छूटने की इच्छा, जिन बंधनों में हम बंधे हैं उनसे छूटने की इच्छा का नाम है मुमुक्षा। संस्कृत में कहते हैं मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, और यह मुमुक्षा जिसमें रहती है वह है मुमुक्षु। तो हम किन बंधनों में फंसे हैं, यह बात आती है। कोई पूछेगा भाई मुक्ति की बात करें, हम किन बंधनों में फंसे हैं, ये पहले तो विवेक अगर स्वयं का जागृत न हो तो समझ ही नहीं आता है। और असल में देखिए तो हम किसी भी बंधन में नहीं है। किसी के साथ हमने, कोई हमें रस्सी से क्या बांध दिया है, किसी ने कोई किसी के साथ कोई रस्सी से बांध दिया है, हाथ पांव बांध दिए हैं, पर फिर भी हम बंधन में हैं, क्योंकि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बोल सकता है आज तक मैंने दुख नहीं पाया, और दुख से छूटने की चेष्टा की पर विफल हो गया, दुख मेरे पर हावी नहीं हुआ, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता। तब ये बंधन फिर है किस तरह का? जब हमारे शरीर को किसी ने किसी से बांधा नहीं है तो ये बंधन है क्या? सारे बंधन मनुष्य के मानसिक है। मन की ऐसी आदत पड़ गई है कि कहीं ना कहीं अपने को बांध लेता है। बाह्य विषय जिसमें हमारी आसक्ति हुई उससे हम बंध जाते हैं। जैसे धन दौलत, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, भयंकर आसक्ति धन के प्रति, संपदा के प्रति, तो संपदा ने कभी उनको अपने साथ नहीं बांधा, उनके मन ने उनको संपदा के साथ बांध दिया है। अरे संपदा तो अपने मालिक को पहचानती भी नहीं, रुपया क्या जानता है वो किसका रुपया है?
कुत्ता भी पहचानता है मैं किसका कुत्ता हूं, पर धन दौलत क्या पहचानती है अपने मालिक को? वो तो इतनी कृतज्ञ है, आज आपके पास कल किसी दूसरे के पास। तो ये सब आसक्तियां मानसिक हैं, और व्यक्तियों के साथ भी सारे संबंध मानसिक है। तो विषयों के साथ जो बंधन होता है वो क्यों होता है? दो कारण से। एक, विषयों को सत्य समझना कि ये चिरंतन है, ये रहेंगे। दूसरी बात है विषयों में सुख बुद्धि उत्पन्न होना, कि बाहर की चीजों में सुख है, ये भूल कर बैठना। रुपए पैसे में सुख है, बहुत बड़ा मकान लेंगे कोई प्रशंसा करेगा उसमें ही सुख है, बहुत बड़ी गाड़ी सबको दिखाएंगे उसी में सुख है। यह जो धारणा है यही हमें विषयों से बांधती है, और इस सत्व बुद्धि और विषयों में सुख बुद्धि हमें उनसे छुटकारा पाने नहीं देती, और उसी से बंधन होता है। तो ये सुख की कल्पना हम लोग करते रहते हैं एक के बाद एक, और हमें बाहरी संसार से इससे पूरा बढ़ावा मिलता है। जैसे ही थोड़े बड़े होंगे लोग बोलेंगे अरे यार शादी कर लो, बहुत सुख मिलेगा। फिर कोई बोलेगा अरे भाई 4-5 संतानें हो जाए, बहुत सुख मिलेगा। फिर कोई बोले भाई अरे प्रमोशन हो जाए और रुपए मिलने लग जाए, बहुत सुख हो। तो ये सब धारणाएं हमारे, हम जैसे ही बड़े होने लगते हैं ये सब हमारी बुद्धि में घुसा दी जाती है, और हम भी बिना विचार किए इन्हें सत्य मान लेते हैं। इसका फल क्या होता है? इसका बहुत ही बुरा फल होता है। क्या? एक स्टेज के बाद हम बंधन में ही सुख मान लेते हैं। यही जीवन है, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, और सुख उतना नहीं भी मिले तो सोचते हैं भाई ठीक है इसमें गुजारा कर लो। और बंधन में सुख मानना यानी उस चीज को, बंधन के कारण को हम छोड़ नहीं पाते, उस आसक्ति को सुख का कारण समझकर हम छोड़ नहीं पाते। यह बात है, चाहे वो हमें कितना भी कष्ट दे, एक सुख की कल्पना है। और यहां तो आप जानते ही हैं, लड़के लड़की बैठे अमेरिका में, उनका चित्र हम अपने घर में लगाए हैं। अच्छा, अब इससे कोई पूछे आपको क्या सुख मिल रहा है, हमने कभी सोच कर भी देखा? कोई बोल दे तुम लोग गुस्सा हो जाएंगे, अरे अपनी बेटी का नहीं लगाएंगे, अपनी बेटी का नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे? पर सोचिए, वे हजारों मील दूर हैं, उनका चित्र लगा कि आपको क्या सुख मिल रहा है। ये सुख की कल्पना है और कुछ नहीं। तो फिर वे हमें समझाते हैं अखंडानंद जी, हमारा स्वरूप यह कौड़ी कौड़ी इकट्ठा करने के लिए नहीं है, कुछ डॉलर जमाने के लिए नहीं है। हमारा स्वरूप तो ऐसा है कि हम स्वयं ही परमानंद स्वरूप हैं, हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है सुखी होने के लिए। तो हम असल में छोड़ना क्या चाहते हैं? मुक्ति की इच्छा तो बहुत दूर की बात है। हम क्या छोड़ना चाहते हैं? हम मकान नहीं छोड़ना चाहते, संपदा नहीं छोड़ना चाहते, किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते, रुपए पैसे जेवर नहीं छोड़ना चाहते, पर फिर भी बोलते रहते हमें तो बहुत अशांति है। तो हम चीजों को नहीं छोड़ना चाहते, पर हम चाहते हैं कि उनसे जो दुख मिलता है उसको छोड़ना चाहते हैं, पर ये हो नहीं सकता है। आप एक जलता हुआ लोहा अपने हाथ में पकड़े हैं, समझ लीजिए,
और लोहा तो आपसे छूटा नहीं जाएगा, और मेरा हाथ जल रहा है ये बोलते रहेंगे, तो उससे लाभ क्या होगा? उसका तो स्वभाव है, जलते हुए किसी चीज का स्वभाव है कि गर्म होना, वो स्वभाव नहीं त्यागेगा अपना। तो उसको जब तक बिना छोड़े हम त्राही त्राही मचाते रहेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। उससे आसक्ति त्याग करना ही उस दुख से बचने का उपाय है। इसीलिए विवेक चाहिए। मोक्ष ऐसे ही नहीं आती है। मोक्ष के पहले और दो चीज बहुत जरूरी है। क्या? पहले विवेक, समझना कि हम चाहते क्या हैं, हम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। विवेक करने से क्या होगा? वैराग्य आएगा। वैराग्य से क्या होगा? ठीक ठीक मोक्ष का जन्म। तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी बताते हैं, पहले विवेक शुरू करें कि कहां सुख है कहां दुख है। जो तो निसर्ग के साथ आपका विवेक मिलेगा। वे कहते हैं निसर्ग यानी जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, स्वभाव है जो। तो वे कहते हैं निसर्ग क्या है? जैसे चींटी, जुएं, खटमल का क्या निसर्ग है? जहां गर्मी लगेगी वहां से वे भाग जाएंगी। इसी तरह मनुष्य का प्राकृतिक निसर्ग है कि वह जहां से दुख आता है वहां से हटना चाहता है। पर जब हम सुख दुख का विवेक करेंगे तब हमें समझ आएगा कि कौन सा सुख कुछ क्षणों के लिए होता है और कौन सा सुख चिरंतन होता है। फिर हम और भी विवेक करेंगे तो समझेंगे कुछ क्षणों का सुख जो होता है वह अंत में दुख का कारण होता है। अंत में आज नहीं तो कल वह दुख का कारण होएगा ही। इसीलिए वह सुख, उसको सुख न कहना, उसको दुख की कक्षा में दे देना ही ठीक है। जब मनुष्य ये समझ जाता है, यह विवेक उसमें हो जाता है, तो उसे विराग आता है कि भाई ऐसा सुख लेके क्या करें जो आज है कल रहेगा नहीं। तब मुमुक्षा का प्रारंभ होता है। तो जो चीज सुखदायी प्रतीत होती है परंतु जो आने जाने वाली है वह अनित्य सुख अंत में दुख रूप ही होता है। यह समझ जाने से दुख और अनित्यता से वैराग्य प्रारंभ होता है और तभी मुमुक्षा का आरंभ होता है। तो मुक्ति की जो इच्छा है वह असल में क्या है? वह एक ही है हम सब में, दुख से मुक्ति पाने की इच्छा, यही है। तो भाई ठीक है, दुख से मुक्ति पाना चाह रहे हो, तुमको अकेलापन खल रहा है, जाओ किसी दोस्त के घर चले जाओ। संसारी लोग यही बोलेंगे, जाओ किसी सिनेमा हॉल में जाके बैठ जाओ। या थोड़े और उन्नत होंगे, बोलेंगे भाई ठीक है थोड़ा पुण्य कर्म करो, याग यज्ञ करो। अरे भाई दुख से मुक्ति तो बेहोशी की दवा खाने से भी मिल जाएगी, पर उस मुक्ति का कोई लाभ है क्या? आप तो चिरकाल तक बेहोश नहीं रह सकते, आपको तो जगना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं टेम्पररी मेजर, यानी तात्कालिक उपचार। तो वेदांती लोग बोलते हैं कि नहीं, ये उपचार ही नहीं है, इससे अंत में कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए हैं, इसीलिए सहज सुख के प्रकाशक नहीं है। सहज सुख यानी जो सुख चिरंतन है, हमारा स्वरूप है, उस सुख को किसी ने बनाया नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। तो इन सब चीजों से क्या होता है? आर्टिफिशियल सुख मिलता है, कृत्रिम सुख मिलता है। सहज सुख का विकास नहीं होता है। और अपने सहज सुख की प्राप्ति केवल दुख का अभाव नहीं है,
परमानंद की प्राप्ति। दुख से छुटकारा तो मूर्छित अवस्था में हो गए, पर आपको तो आनंद नहीं मिला उसमें। तो यह सब चीजें हमें शास्त्र समझाती हैं। बहुत डिटेल बात है, पर हमारी आज की चर्चा तो संक्षिप्त है। इसीलिए मोक्ष यानी चिरकाल के लिए दुख से, मृत्यु से, जड़ता से, पराधीनता से मुक्ति की इच्छा। हमारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है। पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। हम क्या वह मुक्ति चाहते हैं या ये 1-2 मिनट की मुक्ति चाहते हैं? असल में हम वह मुक्ति चाहते हैं जिसमें दुख, मृत्यु, अज्ञान, पराधीनता कुछ भी न हो। पर सच सच में यह समझना और इस तरह की मुक्ति की जो सचमुच जो अभिलाषा है वह बहुत दुर्लभ है। क्योंकि यह ख्याल कभी आता भी है तो हम उसको बढ़ने नहीं देते। बोले अरे भाई उसको ये सब मत सोचो, जो है उसमें खुश रहो, यह बात है। पर कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें ऐसी मुक्ति की इच्छा होती है। तो ऐसी जब इच्छा होती है तो पहले वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परस्पर के आसक्तिपूर्ण संबंध से छूटने की इच्छा होती है। मुमुक्षु व्यक्ति कोई दोस्त बनाने नहीं जाएगा। और अंत में उस अंतःकरण से भी छूटने की इच्छा होती है जिसमें ये सब इच्छाएं उपजती हैं। ये वैराग्य का चरम रूप है, यह बात है। तो जिसमें वैराग्य हो गया उसका क्या लक्षण है, उसके मन के भाव कैसे हैं? तो विवेक चूड़ामणि में ही शंकराचार्य जी बाद में बताते हैं, ऐसा वैराग्य पूर्ण मनुष्य गुरु की तलाश करता रहता है, और जब उसे कोई सिद्ध गुरु मिल जाता है तो बड़े व्याकुल होकर वो उनके पास जाता है और क्या कहता है, ये उन्होंने हमें बताया है कि इस तरह की मानसिक स्थिति अगर तुम्हारी हो तो तुम समझना कि तुम भी मुमुक्षु हो। तो क्या कहता है गुरु के पास जाकर, हे शरणागत वत्सल करुणा सागर, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्यामृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए, जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है इस संसार दावानल से। दावानल यानी जंगल में आग लगी हुई है, तो उसे लग रहा है कि वह दावानल में जल रहा है। 3 तरह की ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक आध्यात्म, और 3 तरह के ताप। तो संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल बंजन यानी प्रभंजन यानी आंधी, सो दावानल से दग्ध और प्रबल प्रभंजन से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए। और मुझे बताइए, क्या बताइए, कथम तरेयम भव सिंधु मेतम, मैं इस संसार समुद्र को कैसे पार करूं? कावा गतिर में कथम उपाय, मेरी क्या गति होगी, इसका क्या उपाय है, ये मुझे कृपा करके बताइए। क्योंकि उस मुमुक्षु को भगवान की कृपा से यह समझ आ जाता है कि बिना मुक्ति लाभ किए, बिना ईश्वर दर्शन लाभ किए शांति पाना असंभव है, जो हमें इस बात का ज्ञान नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, करोतु भुवने राज्ये विश्वत्यंभोदमंबुवा न आत्मलावा त्रिते जंतुर
विश्रांतिम अधिगच्छति। आप चाहे चक्रवर्ती राजा हो जाएं, भूमंडल पर राज्य करें, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएं, अथवा इंद्र पद के लाभ से पूरे विश्व पर आपका अधिपत्य हो, अथवा वरुण के पद लाभ से आप जल पर चलें, या योग की सिद्धि से सर्वत्र प्रवेश करें, परंतु आत्मज्ञान बिना विश्रांति नहीं, छुट्टी नहीं। यह बात है। तो बस एक और 30 आज महापुरुष संश्रय करने का हमारे पास समय नहीं होगा, तो मैं खाली कुछ आपको बेचैन करने के लिए योग वासिष्ठ से कुछ उद्धृत करके समाप्त करता हूँ। तो योग वासिष्ठ का प्रसंग कैसे होता है? योग वासिष्ठ में शुरू में भगवान राम जी रहते हैं अपने महल में, तो दशरथ जी देखते हैं भगवान राम कुछ अजीब से हैं, माने कोई उनमें उत्साह नहीं है किसी सांसारिक चीज के प्रति, थोड़े बेचैन से लग रहे हैं। तो दशरथ जी गुरु जी को बुलाते हैं, उनके वशिष्ठ जी को बुलाते हैं, बोले देखिए राम को क्या हो गया। तो वशिष्ठ जी राम के पास आते हैं, राम से पूछते हैं भाई क्या बात है, मुझे बताओ, क्यों तुम ऐसे बेचैन से दिख रहे हो? तब भगवान राम जी बोलते हैं कि देखिए मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, सदाचार का पालन किया, उसके पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से पूरी पृथ्वी पर भी भ्रमण किया, संसार पूरा देखा, पर इस समय मेरे मन में जो संसार विषयक जो प्रश्न उठ रहे हैं वे क्या कर रहे हैं, वे मेरी संसार से आस्था को ही उठा दे रहे हैं। ये संसार से आस्था ही एक्चुअली हमारे जीवन की नींव है, यही प्रॉब्लम है। तो राम जी कहते हैं कि ये तो मेरी आस्था उठ रही है। क्यों? मेरा मन विवेक से पूर्ण हो रहा है, जिसके जरिए मेरी बुद्धि संसार के भोगों से विरक्त हो रही है, और मेरे मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं। क्या विचार चल रहे हैं? वे कह रहे हैं कि यह जो संसार का विस्तार है, हम संसार को बढ़ाए जा रहे हैं, इसमें क्या सुख है? इसमें तो कुछ भी सुख मुझे दिख ही नहीं रहा। चर अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय, चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय, और केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोग के पदार्थ हैं, सब के सब तो अस्थिर हैं। चर अचर प्राणी की चेष्टाओं का लक्ष्य, यानी सभी लोग भोग के पीछे दौड़ रहे हैं, और जो वैभव काल में ही रहते हैं तो सब अस्थिर हैं। जैसे मरीचिका में जल न होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़ी दूर तक खींचे चले जाते हैं, इसी प्रकार मूढ़ बुद्धि लोग संसार के विषयों में ही सुख मानकर उनसे बंध जाते हैं और लोभवश इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, किंतु परवश हो गए। वे समझ ही नहीं पाते हैं ये सब माया का खेल है। तो संसार के प्रपंच में जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग हैं, इस पर विचार करना चाहिए कि वे क्या है। ये राम जी के ही वचन है, योग वासिष्ठ से मैं बोल रहा हूं। सब लोग व्यर्थ ही उनके मोह में पड़कर भ्रांतिवश अपने को बद्ध मानकर बैठे। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घ काल के पश्चात यह जान पाते हैं कि हम असल में गड्ढे में हैं, उसी प्रकार हमने
बहुत समय बाद यह जाना है कि हम असल में स्वाधीन नहीं हैं। तो राम जी कहते हैं मुझे राज्य से क्या लेना देना, मुझे भोगों से क्या प्रयोजन, मैं कौन हूं, ये दृश्य प्रपंच क्या है, किस लिए सामने आया है, जो मिथ्या है उसे हम क्यों सत्य मान करके बैठे हैं। जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक को मरुभूमि से विरक्ति हो जाती, क्योंकि वो जान लेते हैं अभी कुछ है नहीं, वैसे ही इस प्रकार विचार करते करते सभी भोग्य पदार्थों से मेरी अरुचि हो गई। तो और भी काफी कुछ राम जी ने कहा है, पर मैं ज्यादा बेचैन नहीं करना चाहता क्योंकि फिर आप आएंगे नहीं, इसीलिए एक वाक्य कह के मैं समाप्त करता हूं। ये वाक्य कृपया सुने कि हमारी अवस्था क्या है। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कोहरा फैला हुआ है। एक तो रात है ही, अज्ञान रूपी रात, इसमें फॉग, तीव्र कोहरा फैला हुआ है। कोहरे के कारण हमारी ज्ञान रूपी ज्योति नष्ट हो गई, और ज्ञान रूपी ज्योति जब नष्ट हो गई, हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, दूसरों को दुख देने में परम चतुर चोर घुस आए हैं। कैसे चोर? विषय रूपी चोर। ये विषय है, ये हम जिनके पीछे दौड़ रहे हैं, ये चोर है, ये हमारा सर्वस्व हरण कर रहे हैं। हमें पता नहीं, हम इन्हें अपना बंधु मानकर बैठे। तो जब ऐसा होता है तो ये चोर हर समय प्रत्येक दिशा में चुराने के लिए बैठे। क्या? विवेक रूपी रत्न। जानते हैं, इसका विवेक ले लो, विवेक लेने के बाद ये कहीं का नहीं रहेगा। सुख को दुख मानेगा, दुख को सुख मानेगा। तो वाक्य इस प्रकार है, अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कोहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय इस विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने में जी जान से लगे हुए। और युद्ध में इन चोरों को मार भगाने के लिए एक ही व्यक्ति सक्षम होता है। कौन? जो तत्वज्ञानी है, विवेकी है, मुमुक्षु है। वे अपना विवेक रूपी धन सब समय सुदृढ़ रखते हैं, अपने पथ पर चलना, कोई हमें विचलित नहीं कर दे, इससे सब समय सावधान रहते। तो यह है मुमुक्षु की जो मानसिक अवस्था है, उसकी एक झलक मात्र है। ज्यादा बोलना तो ठीक नहीं है, इसीलिए हमारी आभा जी को एक बार आभा जी हमको बोली थी कुछ वैराग्य की बात बताइएगा, तो बोला वैराग्य की बात करने में कोई आएगा ही नहीं, पर एक झलक जस्ट आपको दिए कि हम लोग समझ ही नहीं सकते हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं, हमें कहाँ जाना है। इस भूल भुलैया में घूमते 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 हम इसी को सच मान बैठे हैं, इसी में सुख मान रहे हैं, यह बात है। तो आज यहीं समाप्त करें, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया स्ट्रॉन्ग डोज। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण पर शुरू में जैसा भी लगे, अगर हम वीर की भांति अडिग इस पथ पर चलते रहें
तब हम समझ पाएंगे कि वैराग्य कितनी शांति लाता है जीवन। जिसे थोड़ा भी वैराग्य हो गया है उससे भोग का वातावरण विष जैसा लगेगा। वो अवस्था हम समझ नहीं सकते।